एक दो छंद आपको सुना देता हूँ और फिर जैसा शंभू ने कहा है हमारे भोलेनाथ ने, एक आध मन करेगा तो कुछ गजल भी सुना दूंगा। कि विद्यापति के पदों में खूब है श्रृंगार रस, गुरु जी पढ़ा रहे थे एमए वाली क्लास में। राधा तन पर छाई पड़ी जब शाम की, तो सांस में भी सांस घुली प्रेम रस रास में, सांस में भी सांस घुली प्रेम रस रास में। एक बार मिलकर सांस में भी सांस घुली प्रेम रस रास में, सांस में भी सांस घुली प्रेम रस रास में। पद को पढ़ा के रास्ते से गुजरे गुरुजी, ओ पद को पढ़ा के रास्ते से गुजरे गुरुजी, एक छोरा छोरी बैठे देखे पास पास। आनंद अगली पंक्ति का आप भरपूर लें। कि पद को पढ़ा के रास्ते से गुजरे गुरुजी, एक छोरा छोरी बैठे देखे पास पास में। छोरा बोला क्लास में ये समझ ही ना पद भाव, इसीलिए समझा रहा हूँ इस घास में। समझा रहा हूँ इस घास में, इसीलिए समझा रहा हूँ इस घास में, इसीलिए समझा रहा हूँ इस घास में। एक और बिल्कुल ताजा छंद सुनिएगा, मेरे मंच के साथियों ने भी नहीं सुना है, विजय ने भी नहीं सुना है। वो कालखंड आप सब जानते हैं जिसमें घोर श्रृंगार की कविताएं लिखी गई। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंधियो आगे कौन हवाल, बिहारी सत्सई लिखी गई, उसको रीतिकाल कहा जाता है। तो देखिए चूंकि यहाँ सब आप जुड़े हुए लोग बैठे हैं, मैंने इस शब्द का और उस कालखंड का किस ढंग से प्रयोग किया। कि भारत की हालत बिगाड़ी पॉपुलेशन ने, इसे रुकवाने का प्रबंध कर दीजिए। इलू इलू जुम्मा चुम्मा सर का के खटिया को गाए जाने वाले गाने मंद कर दीजिए, गाए जाने वाले गाने मंद कर दीजिए, गाए जाने वाले गाने मंद कर दीजिए, गाए जाने वाले गाने मंद कर दीजिए। कामदेव की जो पूरी आरती उतारते हैं, कामदेव की जो पूरी आरती उतारते हैं, बंद ऐसे श्रृंगारिक छंद कर दीजिए। बाढ़ पॉपुलेशन की रोकना जो चाहते हो, रीतिकाल को पढ़ाना बंद कर, रीतिकाल को पढ़ाना बंद कर दीजिए। अब गुरुजी ने कहा यार विलक्षण बच्चा है, रीतिकाल को भी पढ़ाना बंद कर दे तो क्या पढ़ोगे। तो देखिए उसने क्या कहा और क्यों कहा। ये बिल्कुल पढ़ता नहीं हूं कभी, आज बहुत दिनों बाद कि वीर रस में हमारा मन ज्यादा रम रहा, आशा है गुरुजी आप मन से पढ़ाएंगे। श्याम नारायण पांडेय और दिनकर की परंपरा में हम नाम को लिखाएंगे। नाम ना लिखा पाए तो इतना तो है जरूरी, पढ़कर वीर रस वीरता दिखाएंगे। यूनियन के चुनाव होंगे जब कॉलेज में, खोपड़ा विरोधियों का फोड़ कर आएंगे, विरोधियों का फोड़ कर आएंगे, खोपड़ा विरोधियों का फोड़ कर आएंगे, खोपड़ा विरोधियों। और ये भी बात चल रही थी, हमारे लॉकडाउन का जिक्र किया। देखिए लॉकडाउन में कवियों की क्या हालत हुई, सब पर अलग अलग प्रभाव पड़ा। कवियों पर इस लॉकडाउन का क्या प्रभाव पड़ा कि कुछ घबरा रहे थे कुछ गीत गा रहे थे, कवियों के यहाँ जाने कितने धड़े हुए। खाली पीली बैठकर मोबाइल चैट कर, कोई मुर्दे उखाड़ रहा था गड़े हुए। और एक छंद और सुनाता हूँ इसी श्रृंखला में जुड़ा हुआ है। कि कविता की गठरी उठाए हम घूमते थे, हीरो बने फिरते थे नगर नगर के। कितनी ही मालाओं ने हमें माला माल किया, कितने मुकुट शुभाशीष बने सर के, कितने मुकुट शुभाशीष बने। तालियां थोड़ी सी बजाते, सांस भी लेना पड़ रहा है और माइक की भी सपोर्ट करना। कितने मुकुट शुभाशीष बने सर के, कविता की गठरी उठाए हम घूमते थे, हीरो बने फिरते थे नगर नगर के। कितनी ही मालाओं ने हमें माला माल किया। मैंने कहा लड़की वड़की कोई नहीं थी, हाफ पैंट बनियान में सिगरेट पीता हुआ एक लड़का जा रहा था। बोले वही तो मेरी लड़की थी। मैंने कहा आप उसके बाप हैं क्या? बोले शट अप, मैं उसकी माँ हूं। तो लड़के लड़की की बात छोड़ दो, माँ बाप तक का पता नहीं लग रहा है। ऐसी स्थिति में भी आप कविताओं का आनंद ले रहे हैं। चलिए एक छंद और सुनाता हूं, अचानक याद आ गया। देखिए राजनीति में कई बार कैसे कैसे वायदे किए जाते हैं। इन भैया को समर्पित करता हूं मैं, इनको देख के याद आ गया कि नेताजी ने वोटरों से कहा यदि चाहोगे तो वाईफाई सभी को फ्री में दिलवाऊंगा। समझ गए ना? नारा था कि वाईफाई सबको मिलेगा। मैंने कहा जी ये तो बहुत कुछ ज्यादा ही सफल हो गया। तो उन्होंने कहा कुछ ज्यादा ही सफल हुआ,
हमने कहा कि यदि हमने इलेक्शन जीत लिया तो 15 दिन में वाईफाई, 15 दिन में वाईफाई, 15 दिन में वाइफ। बच्चों ने समझा 15 दिन में वाइफ दिलवाने का प्रोग्राम है, तो इन्हें जिता दो। थोड़ी सी बजा दें तालियां, सुना रहा हूं कि नेताजी ने वोटरों से कहा यदि चाहोगे तो वाईफाई सभी को फ्री में दिलवाऊंगा, सातों सागरों का जल बाल्टी में भर लूंगा, सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा। एक एक पंक्ति में असंभव काम है, छिप नहीं सकता, पर ये छिपवा सकते हैं। सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा, जहां भी कहोगे वहां बाढ़ को मैं भेज दूंगा, कि जहां भी कहोगे वहां बाढ़ को मैं भेज दूंगा, जहां भी कहोगे वहां सूखा पड़वाऊंगा, एक बार बस जरा जीत मुझे दिलवा दो, गंजों के सिरों पे भी मैं बाल उगवाऊंगा, गंजों के सिरों पे भी मैं। तो उन्होंने कहा कि असंभव काम को भी हम संभव कर सकते हैं। कुछ मुक्तक सुनिएगा दोस्तों। मैंने कहा कि बहुत सारे रंगों में मैंने कविताएं लिखी, मैं थोड़ा सा तेवर बदल कर बोलता हूं और ये कहता हूं कि मैंने ये भी लिखा था कि जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम। बहुत जुड़कर सुनिएगा, यहां से मैं कैसेट की बी साइड आपको सुना रहा हूं कि जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम, तोड़ना मत मन के रिश्तों का कभी भी तार अंतिम, जिंदगी की उलझनों से जूझ के जाना ये मैंने, ना कोई भी जीत अंतिम ना कोई भी हार अंतिम, ना कोई भी जीत अंतिम ना कोई भी हार अंतिम। और विजय मैं सच बताता हूं, एक कार्यक्रम होता है ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी देहरादून में, ये शंभू मेरे साथ गया है वहां और ऑनलाइन किया था इस बार। वहां के जो कुलपति हैं कमल घनश्याला जी, उन्होंने ये मुक्तक यूनिवर्सिटी में 100 से अधिक स्थानों पर बोर्ड पर मेरे नाम के साथ लगवाया। मैंने जब ये सुनाया था तो उन्होंने कहा कि प्रवीण भाई ये पंक्ति हर बच्चे को याद होनी चाहिए, क्योंकि बड़ा दबाव है, अपने अपने घरों से बड़ी बड़ी सफलताओं के लिए सब निकले हैं, लेकिन सफलता सबको नहीं मिलेगी, लेकिन मिलेगी बस ये याद रखना है, जाने कितने अनुभवों को, जाने कितनी मुश्किलों से जूझ के जाना ये मैंने, ना कोई भी जीत अंतिम ना कोई भी हार अंतिम। कई बार ये कहा जाता है, एक प्रश्न का लगातार हम सामना करते हैं, ये सब कवि सम्मेलन के लोग हम सब मुस्कुराहटे बांटते हैं, अच्छा खासा पैसा भी कई बार मिल जाता है। पत्रकार प्रश्न करते हैं इन कविताओं का कोई प्रभाव पड़ता है किसी पर पड़ा है, या बस ये कविता हो गई और प्रोग्राम हो गया, बात खत्म। दोस्तों मैं ये मानता हूं कि 1% नहीं 100% प्रभाव पड़ता है, 100% पड़ता है, बशर्ते कि कहने वाला उसे होठों से नहीं यहां से कहे और सुनने वाला उसे यहां से नहीं यहां से सुने, तो फर्क पड़ता है। 4 पंक्तियां मेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन हुआ कमल, ये सच्ची घटना है। मैंने कल किसनी में मैं था, जिस कवि की पंक्तियां हैं उसके शहर में था और मैंने वहां भी दोहराई। मेरे बड़े भाई निर्दोष शर्मा साहित्य प्रेमी मंडल के कोषाध्यक्ष यहाँ बैठे हैं और वो जानते हैं मेरी जिंदगी को, मेरी जिंदगी के सारे पन्ने उनके पलटे हुए हैं। मैं आपसे कुछ समय पहले घर से निकलता था, सुबह कई बार शताब्दी पकड़नी है, फ्लाइट पकड़नी है, तो अपनी पत्नी को बोलकर आता था, वो मुझे तीसरी मंजिल पर रहता हूं नीचे छोड़ के जाती थी। लेकिन ये 4 पंक्तियां मैंने सुनी और मेरी जिंदगी में भी एक बदलाव आया। बलराम श्रीवास्तव ने कहा कि मां भारती के संस्मरण भूल गए हैं, मूल्यों का हो रहा है चरण भूल गए हैं, घर से चले तो प्रिय के मुख को चूम लिया पर छूने को अपनी मां के चरण भूल गए हैं, छूने को अपनी मां के चरण भूल गए हैं। तो मैं सच बताता हूं, 8-10 वर्ष पहले ये पंक्ति सुनी थी मैंने, उस दिन के बाद से नियम बना लिया कि कवि सम्मेलन की यात्रा पर जाऊंगा तो पिताजी जब तक थे उनको या माँ जब तक थी उनको बताकर जाऊंगा कि मैं प्रोग्राम में जा रहा हूं, चाहे सुबह के 4 बजे दरवाजा खटखटा कर बोलूं। तो मुझे लगता है ये कविता का प्रभाव है। 4 पंक्तियां सुनिएगा, मेरी खुद की हैं। जीवन कैसे अच्छा हो सकता है, समाज कैसे अच्छा हो सकता है, क्या हो सकता है, बस ये है कि हम शब्दों को दिल में उतारें। कहता हूं कि जहां में घूमते हैं आदमी के अनगिनत साए, जहां में घूमते हैं आदमी के अनगिनत साए, कोई खुशियों में भी रोता कोई गम में भी मुस्काए, रहे दुनिया की खातिर आंख में मेरी सदा आंसू, मेरे कारण किसी की आंख में आंसू नहीं आए, मेरे कारण किसी की आंख में आंसू नहीं आए, मेरे कारण किसी की आंख में आंसू नहीं आए। बस ये समझ जाइए, बाकी तो देखिए फिर आपके आसपास के लोग भी सुंदर लगेंगे और आपको खुद को भी अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। अंतिम एक रचना सुना देता हूं, अभी इसने
भोलेनाथ ने कहा कि ये भैया थके हुए हैं, ये मोहब्बत से भैया बोलता है मुझे, लेकिन मैं थकता नहीं हूं मैं थकता नहीं हूं, मुझे ऊर्जा मिलती है। थकान तो तब होनी चाहिए दोस्तों जब कोई काम नहीं है। यदि कोई अच्छा मिशन है तो आपकी यात्रा तो फिर उसमें ऊर्जा देती है। और सुनिएगा, मेरा एक गजल का मुखड़ा इन दिनों बड़ा लोकप्रिय हो गया। ये मुझे भेजा किसी ने, अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया अपने ट्विटर पर, मुरारी बापू ने बहुत सारी कथाओं में कोट किया। अभी मेरे मोबाइल में ही पड़ा हुआ है, वो गौरव कृष्ण जी जो कथावाचक हैं, उन्होंने भी अभी किसी कथा में सुनाया। मुझे लगता है कि जीवन में बहुत कुछ पाने के बाद अब इस भोलेनाथ के पास क्या कमी है? 2-2 फ्लैट का मालिक है, टेलीविजन पर आता है और तमाम दुनिया में जाता है। अमिताभ बच्चन 76 वर्ष की उम्र में कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर बैठकर काम करते हैं। तो क्या शोहरत का पैमाना है? क्या दौलत का पैमाना? नहीं, वो कुछ और है। वो क्या है जिसके लिए आदमी काम करता है? सुनिएगा, और बहुत आपका मन चाहूंगा। मेरे मन की पंक्तियां हैं। कहता हूं कि कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, कैसे कह दूं, आशीर्वाद चाहूंगा। देखिए, मैं मन की गजल सुना रहा हूं, अचानक याद आ गई। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का हौसला हूं मैं, जाने किस किस का। आप कवि सम्मेलन में जाते हैं, 15 घंटे की यात्रा करके मुस्कुराते हुए उतरते हैं, तो आपके प्रशंसक कहते हैं आपकी इसी मुस्कान का फैन हूं मैं। तो उसे मतलब नहीं है आप कौन सी यात्रा करके आए हैं। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का, जाने किस किस का, जाने किस किस का हौसला हूं मैं। और एक शेर सुनिएगा, अलग अलग राजनेताओं के चरित्र अपने अपने हिसाब से आपको समझ में आ जाएंगे, नाम किसी का नहीं है। जाने किस किस का हौसला हूं मैं, दाग खुद के छिपाए फिरता है, दाग खुद के छिपाए फिरता है, और कहता है आईना हूं मैं। दाग खुद के छिपाए फिरता है, और कहता है आईना हूं मैं। और आप में से बहुत सारे लोग मोहब्बत में होंगे या मोहब्बत में हो जाएंगे। मोहब्बत तो एक दिल की आवश्यक सी मांग है, जिसे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। कुछ मत कहिएगा, ये 2 पंक्तियां कह दीजिएगा मेरी तरफ से, आपकी मोहब्बत 10 गुना ना हो जाए तो मुझसे बात कीजिएगा। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का हौसला हूं मैं, तेरे किस काम के हैं चारागर, तेरे किस काम के हैं चारागर, मतलब डॉक्टर, वैद्य, हकीम, जो भी नाम दें। तेरे किस काम के हैं चारागर, तेरे हर रोग की दवा हूं मैं, तेरे हर रोग की दवा हूं मैं। हाय हाय उस बेवफा का ये कहना, बावफा सिर्फ बावफा हूं मैं, बावफा हूं मैं। और एक शेर में शंभू के नाम करता हूं कि मुझसे गम दूर दूर रहते हैं, मुझसे गम दूर रहते हैं, जानते हैं कि कह कहां हूं मैं, जानते हैं। थोड़ी सी तालियां ज्यादा बजा दीजिए। मैंने कहा कि मुस्कुराहट आप रखिएगा तो बहुत सारे गम चले जाएंगे। मुझसे गम दूर दूर रहते हैं, जानते हैं कि कह कहां हूं मैं। और फिर मेरी पसंद का शेर सुनिएगा आप। मैं इधर विजय की तरफ इशारा कर दूं तो ये इनके लिए हो जाएगा, पद्मिनी की तरफ इशारा कर दूं तो इनके लिए हो जाएगा, और ऊपर इशारा कर दूं तो ईश्वर, अल्लाह, गॉड, यीशु, नानक, जो भी नाम दें आप उसे सुनिएगा। जिसे आप प्यार करते हैं, जिसे भी आप प्यार करते हैं, माँ पिता, कुछ भी कहिएगा। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का, जाने किस किस का हौसला हूं मैं। तू मेरी रूह में समाया है, तू मेरी
तू मेरी रूह में समाया है, सबसे कह दे तेरा पता हूं मैं। सबसे कह दे, सबसे कह दे, सबसे कह दे। भी जैसे पूछिए कि कहां रहते हो, तो इन्हें बता देना चाहिए कि प्रवीण शुक्ल के यहां खिड़की खोलो उस डाक खाने में रहता हूं। सबसे कह दे, सबसे कह दे तेरा पता हूं मैं। और अंतिम शेर सुनिएगा कि तुझको मंजिल मुझी से मिलनी है, तुझको मंजिल मुझी से मिलनी है, तेरी मंजिल का रास्ता हूं मैं, तेरी मंजिल का रास्ता हूं मैं। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का हौसला हूं मैं। आप इजाजत दें तो एक छोटी सी रचना और सुना दूं आपको, तो इजाजत तो दी जाती है। सुनिए, इसी तेवर की एक रचना और सुनाता हूं, मुझे बहुत पसंद है, मेरी प्रिय रचना है। सीधे सीधे सुनाता हूं, अब भी अनुवाद नहीं करूंगा, आप समझेंगे केवल। कभी कभी की बात नहीं है, मेरे संग अक्सर चलता है। जो लोग बहुत दूर दूर से हैं दिल्ली में, घर से दूर किसी भी मिशन के कारण, उनके साथ ये होता होगा कि कमल लखनऊ अपने साथ लेकर घूमता नहीं घूमता है। कभी कभी की बात नहीं है, मेरे संग अक्सर चलता है। घर से बाहर रहता हूं तो मेरे भीतर घर चलता है। घर से बाहर रहता हूं तो मेरे भीतर घर चलता है। और मेरे उस्ताद मोहतरम ने कहा कि प्रवीण, ये जो तुमने काफिये का प्रयोग किया कुछ अलग ढंग से हुआ है, कदम नहीं देखना कि जब भी तन्हाई में मेरे संग उसकी यादें रहती हैं, जब भी तन्हाई में मेरे संग उसकी यादें रहती हैं। चांद सितारे आगे पीछे, कदमों में अंबर चलता है। चांद सितारे आगे पीछे, कदमों में अंबर चलता है। और अब तक की सर्वाधिक तालियां अगले शेर पर मैं चाहता हूं, बहुत मन चाहूंगा आपका कि चांद सितारे आगे पीछे, कदमों में अंबर चलता है। दौलत शोहरत एक तरफ रख, जिसने यहां फकीरी जी ली। बहुत आशीर्वाद देना दोस्तों। दौलत शोहरत एक तरफ रख, जिसने यहां फकीरी जी ली। ऐसा फक्कड़ मस्त कलंदर कब किससे डर कर चलता है। इन दो लालचों को अपने दिमाग से उतारकर एक कोने में गठरी बनाकर रख दीजिए, आपसे बड़ा राजा कोई नहीं है। बस ये कहता हूं कि दौलत शोहरत एक तरफ रख, जिसने यहां फकीरी जी ली। ऐसा फक्कड़ मस्त कलंदर कब किससे डर कर चलता है। मानवता के लिए जिए जो गांधी गौतम ईसा बनकर, उनके संदेशों के पीछे एक पूरा लश्कर चलता है। उनके संदेशों के पीछे एक पूरा लश्कर चलता है। और फिर शेर सुनिएगा कि काम करोगे अगर अदब में, तुमको सदियां याद रखेंगी। आज 500 वर्ष बाद तुलसी की पुस्तक लेकर 24-24 घंटे तक लोग उसका पाठ कर रहे हैं। आज गालिब कबीर, कितने इनके बाप दादाओं के नाम पता है, कितनी करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़कर गए वो, लेकिन नहीं, वो लिटरेचर के रूप में जिंदा है। इसलिए कहना चाहता हूं कि काम करोगे अगर अदब में, काम करोगे अगर अदब से, तुमको सदियां याद रखेंगी। बेअदबी से 7 पीढ़ियों तक कब किसका जर चलता है। बेअदबी से 7 पीढ़ियों तक कब किसका जर चलता है। और अंतिम 2 शेर सुन लीजिए कि जिसने मेरे मुंह पर मेरी तारीफों के पुल बांधे हैं। कुछ चेहरे आपको आसपास दिख जाएंगे, आपके जिंदगी के आसपास, जिसने मेरे मुंह पर मेरी तारीफों के पुल बांधे हैं। जरा पीठ फिरते ही उसका पीछे से खंजर चलता है। जरा पीठ फिरते ही उसका पीछे से खंजर चलता है। कभी कभी की बात नहीं है, मेरे संग अक्सर चलता है। और अंतिम शेर सुनिएगा,
शायद इस शेर को कहने के लिए मैंने अब तक का काव्य पाठ किया। मुझे लगता है कि मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा जब इस धरती पर, लेकिन ये मेरी 2 पंक्तियां जिंदा रहेंगी। मैं पूरे मंच को, डाइस को, आपकी संस्था को, साहित्य संस्कृति को, आप सबको सौंपता हूं और आपकी मोहब्बतों के साथ विदा चाहूंगा। विजय इसी प्रकार इस मिशन को आगे बढ़ाता रहे। अंतिम पंक्ति सुन लीजिएगा। कभी कभी की बात नहीं है, मेरे संग अक्सर चलता है, घर से बाहर रहता हूं तो मेरे भीतर घर चलता है, दौलत और ताकत के दम पर। खुद को खुदा समझ बैठे जो दौलत, बहुत बहुत आशीर्वाद चाहूंगा दोस्तों। दौलत और ताकत के दम पर खुद को खुदा समझ बैठे जो, भूल गए वो जर्रा जर्रा उसकी मर्जी पर चलता है। कभी कभी की बात नहीं है, मेरे संग अक्सर चलता है, घर से बाहर रहता हूं तो मेरे भीतर घर चलता है। दौलत और शौहरत एक तरफ रख, जिसने यहाँ फकीरी जी ली, ऐसा फक्कड़ मस्त कलंदर कब किससे डर कर चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत